लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और मेहनती था। वह अपने माता-पिता के साथ गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। उसका परिवार किसान था और खेती-बाड़ी से ही उनका गुजारा चलता था। गांव के बाकी बच्चों की तरह अर्जुन भी अपने माता-पिता के साथ खेतों में काम करता और खेती के कामकाज को बारीकी से समझता था। परंतु उसकी एक खासियत थी, वह पढ़ाई में भी उतना ही मन लगाता जितना खेती में। जब उसके दोस्त शाम को खेल-कूद में मशगूल होते, तब अर्जुन अपने पुराने घिसे-पिटे किताबों को लेकर बैठ जाता था। गांव के स्कूल में अर्जुन की गिनती सबसे होशियार छात्रों में होती थी। गांव के मास्टर जी भी अर्जुन से बहुत प्रभावित थे। मास्टर जी हमेशा कहते, अर्जुन, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। यह बात अर्जुन के दिल को छू जाती थी और उसने ठान लिया था कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके परिवार और गांव का नाम रोशन हो। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा होकर गांव के हालात सुधारे। गांव में बिजली की समस्या थी, स्कूलों में उचित साधन नहीं थे और स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी थी। अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग इन समस्याओं से जूझते हुए भी अपनी किस्मत को कोसने के बजाय मेहनत करते रहते थे। उसे यह बात बेहद खलती थी कि उसके गांव के लोग इतनी मेहनत करते हुए भी सुख सुविधाओं से वंचित हैं। अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया। उसकी सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई, लेकिन इसके बाद की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ता और उसके माता-पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अर्जुन की आगे की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। अर्जुन के पिता ने खेतों में काम करते हुए कहा, बेटा, हम चाहते तो हैं कि तुम पढ़ाई करो, लेकिन हालात हमारे हाथ में नहीं है। खेतों से जो मिल रहा है, उसी से घर का खर्च चल रहा है। अर्जुन ने यह बात सुनकर अपने मन में ठान लिया कि वह किसी भी हालत में पढ़ाई जारी रखेगा। उसने गांव में ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। वह दिन में खेतों में अपने माता-पिता का हाथ बंटाता और शाम को गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाता। धीरे-धीरे अर्जुन की ट्यूशन क्लास मशहूर हो गई और उसके पास गांव के ज्यादातर बच्चे आने लगे। अर्जुन ने अपनी मेहनत से कुछ पैसे जमा किए और शहर जाकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। मानी कॉलेज में भी अर्जुन अपनी प्रतिभा और मेहनत से सबका दिल जीत चुका था। वहाँ के प्रोफेसर भी उसकी मदद करने लगे। अर्जुन को एक स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उसकी पढ़ाई का खर्च कुछ हद तक कम हो गया। उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पूरी की और नौकरी की तलाश शुरू की। अर्जुन के मन में हमेशा एक ही सपना था, वह अपने गांव को बिजली से रोशन करेगा और गांव के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। अर्जुन ने एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली। शहर में उसे अच्छा वेतन मिलने लगा, लेकिन उसने शहर में बसने का विचार कभी नहीं किया। उसके मन में हमेशा अपने गांव की यादें ताज़ा रहती थीं। वह चाहता था कि अपने गांव के लोगों के लिए कुछ बड़ा करे। अर्जुन ने अपने माता पिता से कहा, अब मैं कुछ पैसा कमाने लगा हूँ। मैं गांव में बिजली की सुविधा और एक अच्छा स्कूल बनवाना चाहता हूँ। अर्जुन ने अपनी नौकरी के साथ-साथ गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। उसने सबसे पहले गांव में बिजली पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपनी कंपनी और कुछ सरकारी योजनाओं से मदद लेकर गांव में सोलर पैनल लगवाए। अब गांव के हर घर में बिजली थी और रात के अंधेरे में भी गांव रोशन हो गया था। इसके बाद अर्जुन ने गांव के स्कूल को सुधारने की दिशा में कदम उठाए। उसने गांव के पुराने स्कूल की मरम्मत करवाई और वहां कंप्यूटर और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। अब गांव के बच्चे भी शहरों के बच्चों की तरह पढ़ाई कर सकते थे। गांव में अर्जुन का नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाने लगा। गांव के लोग अर्जुन की इस मेहनत और लगन ने उसे गांव के हर दिल में बसा दिया था। लोग कहते, हमारा अर्जुन सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि हमारे गांव की उम्मीद है। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास दृढ़ संकल्प हो। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जो अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार करना चाहता है। उसने यह साबित कर दिया कि गांव का एक साधारण लड़का भी बड़े सपने देख सकता है और उन्हें पूरा कर सकता है।
अर्जुन की तरह ही, अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपने लोगों के लिए कुछ करे, तो हर गांव एक